चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न तीसरा क्या कहता है? तीसरा हमारे पास क्या है? तो आप बोलेंगे सर तीसरा देख पा रहे स्क्रीन पे, तीसरा हमारा है 2x माइनस y माइनस 6, माइनस या प्लस है? नहीं प्लस है, यहाँ पे प्लस है, बराबर 0 है। उसी तरीके से दूसरा समीकरण क्या है? तो आप बोलेंगे सर 4x माइनस 2y, उसके बाद माइनस का 4 बराबर 0। ये हमारा तीसरा समीकरण। चलिए सर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले जैसे करते थे वैसे इसको भी करेंगे। a1 हमारे पास कितना है? तो आप बोलेंगे सर a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास कितना है? -6 है, और c1 हमारे पास कितना है? हाँ, यहाँ क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे हमारे पास कितना है? 1 है, और c1 हमारे पास कितना है? -6 है। उसी प्रकार से a2 हमारे पास कितना है? तो आप बोलेंगे सर 4 है। फिर b2 हमारे पास कितना है? तो माइनस का 2 है। उसके बाद c2 हमारे पास कितना है? तो माइनस का 4 है। सही सर। अब इसको मिलाइए फटाफट से। a1 बटे में a2 बराबर में क्या मिलेगा? तो हो जाएगा ये 2/4, काटेंगे तो क्या होगा? 1/2 मिलेगा। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ेंगे। b1 बटा b2 आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? -1/2 मिलेगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। c1 बटा में c2 को जब आप देखेंगे क्या मिलेगा? -6/4 मिलेगा। अब इसको जब कटम फूटा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? ये 2 × 6 2 दूना 4। अब इसको बराबर करने का प्रयास कीजिए, क्या ये बराबर होता है? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये b1 यहाँ पे प्लस में, ये प्लस में ही था ना, एक बार मिला लेते हैं प्लस को, थोड़ा कहीं मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ये प्लस में था, ये दोनों माइनस में था। चलिए ठीक है, ये माइनस में था, ये माइनस तो माइनस खत्म हो गया। तो अब देखते हैं इसको क्या क्या मिलता है। 1/2 है, 1/2 हो गया। अब ये a1 बटा a2, a1 बटा में a2 क्या b1 बटा b2 का बराबर है? देखेंगे ये है 1/2 और ये है -1/2। ध्यान से समझेंगे, ये 1/2 है, ये -1/2 है। क्या बराबर है? नहीं, ये प्लस में, ये माइनस में है, पहले कट गया। ये क्या है? बराबर नहीं। आगे चेक ही नहीं करेंगे, यही जब बराबर नहीं हुआ तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं होता है। तो जब इस तरीके से कंडीशन बनता है डियर, तो कल ही हमने आपको बताया था, ये भी क्या कहलाते हैं? संगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कहलाते हैं। राइट। तो जब संगत होता है तो क्या करना पड़ता है? हमें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ता है। राइट। तो चलिए इसको भी ग्राफीय विधि से हल कर देते हैं। तीसरा का इधर मिटाते हैं इसको। उम्मीद करते हैं इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलिए सर अब आते हैं इसी का ग्राफीय विधि में। ग्राफीय विधि से। चलिए सर ग्राफीय विधि में क्या करना पड़ेगा? दोनों समीकरण को ले लेते हैं। पहला है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे डियर? किसी एक को बाहर करेंगे। राइट। तो चलिए हम बाहर कर लेते हैं। क्या हम y को बाहर करें? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम सोल्व करते हैं। x को करते हैं, इसी को करते हैं, क्या दिक्कत है? 2x बराबर, ये माइनस से इसको हम क्या किए हैं? बराबर सीधा साइड भेज रहे हैं। राइट सभी को। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ये प्लस में क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर 6 माइनस वाई बटे में क्या होगा? 2। अब बना लीजिए बॉक्स। चलिए सर ये हमारा बॉक्स बन के कंप्लीट हो गया। ये को x हो गया, ये को y हो गया। तो सर ये y का मान कुछ रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, मेरा मर्जी हम 0 रखेंगे। चलिए सर 0 हमने रख दिया, तो 0 यहाँ रखेंगे। 0 अगर 6 में घटाएंगे तो 6 भी रहेगा। जैसे -0 करेंगे तो 6 ही रहेगा। अब ये 6 को काटेंगे किससे? 2 से, 2 × 6 यानी कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। चलिए सर कोई और एक सोचिए। हम सोचते हैं यहाँ पे, अब की बार 2 सोचते हैं, एक नहीं 2।
क्या रख दिए 2, लेकिन मार्कर नहीं चल रहा है। अरे क्या हो गया, 2 हमने रख दिए। तो जब 2 रखेंगे यानी कि 6 - 2 बटे में 2 क्या होगा 4 बटे 2, काटेंगे क्या होगा 2, तो आपकी बार यहाँ क्या मिला 2, है ना। तो हम कुछ भी रख सकते हैं। चलिए सर, इस तरीके से जो है हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं दूसरा समीकरण से। दूसरा समीकरण क्या है, तो आप बोलेंगे कि सर 4x - 2y - 4 बराबर में 0 है। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा, तो 4x को जब बाहर निकालेंगे 4x बराबर में ये माइनस उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, ये भी प्लस 2y हो जाएगा। अब बना लीजिए 4 को बॉक्सा, x और y। चलिए सर इसको भी बना लेते हैं। अब रखिए, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, एक बार और हल होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ x को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 4 + 2y बटे में 4 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे सोचिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0 2 से गुना होगा, 2 गुना क्या हो जाएगा 0, बचेगा क्या 4, 4 से 4 कटेगा क्या बनेगा 1। चलिए सर ठीक है, कोई और एक सोचिए। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, 4 से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को 4 से काटेंगे, देखिए 2 दूना 4, 4 4 8, 8 बटा 4 काटेंगे कितना होगा 2 बार में। तो यानी कि यहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी कि 2 बन जाएगा, राइट। इस तरीके से जो है हमने दोनों बॉक्स को भर लिया। अब इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ को बोर्ड बनाना संभव नहीं होता है, अच्छे तरीके से नहीं बनेगा। आप कमेंट करके बताएंगे तो हम क्या करेंगे, आपके लिए ग्राफ पेपर पे बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। 3 तक हमारा भी कंप्लीट हो गया।